तुम सोचते हो कि तुम ट्रेडिंग में इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो तो भी तुम हारोगे, क्योंकि तुम्हारा असली दुश्मन चार्ट नहीं है और न ही बाजार है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है और वो हर दिन तुमसे झूठ बोलता है। तुम जब सोचते हो कि ये ट्रेड पक्का लगाना है तो असल में तुम्हारा अहंकार बोल रहा होता है, और तुम जब हारने के बाद सोचते हो कि अब पैसे वापस लेकर रहूंगा तो असल में तुम्हारा गुस्सा बोल रहा होता है। ये किताब तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम्हारा अपना दिमाग हर बार तुम्हें गलत ट्रेड लगाने पर मजबूर कर देता है, और सबसे बड़ी बात ये बताएगी कि उस दिमाग को कैसे चुप कराया जाए। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम बार बार वही गलती क्यों करते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो तुम्हारी ट्रेडिंग की दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं। इस किताब का नाम है बिफोर यू क्लिक बाय, और इसे शंकर श्रीनिवासन ने लिखा है। ये कोई साधारण ट्रेडिंग किताब नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ट पैटर्न नहीं सिखाए गए हैं, न ही इसमें कोई इंडिकेटर का फॉर्मूला दिया गया है, और न ही कोई मैजिक स्ट्रैटेजी बताई गई है। ये किताब पूरी तरह से मेंटल रिस्क मैनेजमेंट पर लिखी गई है। शंकर श्रीनिवासन ने इसमें बताया है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस किताब के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि उनका ट्रेडिंग में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और वो NSE के सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल भी हैं। उन्होंने स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो हर चीज़ में ट्रेड किया है। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम समझ सको कि ये किताब अनुभव से लिखी गई है। इसीलिए इस किताब की हर बात को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं किताब के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ। किताब की शुरुआत एक बहुत बड़े झूठ को तोड़ने से होती है, जिसे लेखक द मिथ ऑफ हाई कन्विक्शन कहते हैं। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि मुझे ये ट्रेड पक्का करना है क्योंकि मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है? शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि असल में ये कन्विक्शन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारा अहंकार होता है। तुम्हें लगता है कि तुम बाजार से ज़्यादा स्मार्ट हो और बाजार को हरा सकते हो। यही सोच तुम्हें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने पर मजबूर कर देती है, और जब बाजार तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम और ज़्यादा पैसे लगा देते हो। ये गलती हर नए ट्रेडर की जान ले लेती है, और बूढ़े ट्रेडर भी इससे बच नहीं पाते। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कन्विक्शन का रूप ले लेता है। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है और तुम देखते हो कि सब कमा रहे हैं तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग कहने लगता है कि अब देर मत कर, जल्दी से एंट्री ले लें, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि इस वक्त तुम जिसे कन्विक्शन समझ रहे हो वो असल में सिर्फ फोमो है। तुम डर रहे हो कि तुम अकेले रह जाओगे जब सब पैसा कमा रहे हैं, और इसी डर में तुम बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाते हो। फिर जब ट्रेड लॉस में जाता है तो तुम्हें पता चलता है कि तुमने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की थी। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ है रिवेंज ट्रेडिंग, जिसे लेखक ने प्यार से रिवेंज ट्रेडिंग ए लव स्टोरी का नाम दिया है। जब तुम एक ट्रेड में पैसे हार जाते हो तो तुम सोचते हो कि अब मैं ये पैसे वापस लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम अपनी पोजीशन बड़ी कर देते हो और रिस्क दोगुना कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें दिखाना है। तुम सोचते हो कि बाजार को सबक सिखाओगे और अपना नुकसान वसूल करोगे, लेकिन असलियत में बाजार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, और न ही उसे तुमसे कोई लेना देना है। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि ये रिवेंज ट्रेडिंग ही है जो ट्रेडर्स का अकाउंट खाली कर देती है। एक छोटा सा नुकसान लेकर निकल जाना सीखो, वरना बड़ा नुकसान तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। अब बात करते हैं विजय के बाद आने वाले ओवर कॉन्फिडेंस की, जो हर ट्रेडर के साथ होता है। जब तुम लगातार 4 या 5 ट्रेड जीत जाते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि अब तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती।
तुम अपने आप को मार्केट का बादशाह समझने लगते हो और हर ट्रेड में जीतना तुम्हारा अधिकार लगने लगता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में तुम रिस्क लेना शुरू कर देते हो और अपने स्टॉप लॉस को हटा देते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा किस्मत अब बदल चुका है और तुम कभी हारोगे ही नहीं। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि यही वो वक्त होता है जब बाजार तुम्हें सबक सिखाने आता है और फिर एक ट्रेड आता है जो तुम्हारा सब कुछ साफ कर देता है और तुम वापस जीरो पर आ जाते हो। वहीं दूसरी तरफ लगातार नुकसान के बाद आने वाली पैरालिसिस के बारे में भी किताब में विस्तार से बताया गया है। जब तुम लगातार 5 या 10 ट्रेड हार जाते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तुम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हें डर सताने लगता है कि कहीं ये ट्रेड भी लॉस में न चला जाए। तुम हर सिग्नल पर शक करते हो और बेहतरीन मौके भी तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं। शंकर श्रीनिवासन इसे ड्रॉ डाउन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, जो तुम्हारी ट्रेडिंग कैपेसिटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस पैरालिसिस से बाहर आने का एक ही तरीका है कि तुम कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। छोटे साइज के ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस वापस बनाओ और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब बात करते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की, जिसे लेखक ने 10 सेकंड पॉज रूल का नाम दिया है कि हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने आप से कुछ सवाल पूछो। 10 सेकंड बहुत छोटा समय है, लेकिन ये तुम्हारी कैपिटल को बचा सकता है और तुम्हें बेवकूफ़ बनने से रोक सकता है। इस 10 सेकंड में तुम सोच सकते हो कि क्या ये ट्रेड सच में मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या मैं इमोशन में आ रहा हूँ। तुम सोच सकते हो कि क्या तुम शांत हो या गुस्से में हो और क्या तुम भूखे हो या थके हुए हो। ये छोटा सा रुकना तुम्हें बिना सोचे समझे कि गए लाखों ट्रेड से बचा सकता है और तुम्हारी ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकता है। दूसरा बहुत ज़रूरी टूल है जिसे लेखक ने 3 लेयर इमोशनल फिल्टर का नाम दिया है और ये बहुत सरल लेकिन बेहद कारगर है। हर ट्रेड से पहले तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने हैं और इनका जवाब ईमानदारी से देना है। पहला सवाल, क्या मैं अभी शांत और संतुलित हूं या गुस्से या उत्तेजना में हूं। दूसरा सवाल, क्या ये ट्रेड मेरे पहले से बनाए हुए प्लान का हिस्सा है या मैं अभी अभी ये प्लान बना रहा हूं। तीसरा सवाल, अगर ये ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या मैं बिना रिवेंज लिए इस नुकसान को स्वीकार कर पाऊंगा। अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तभी बाएं बटन दबाओ, वरना हाथ खींच लो। ये 3 सवाल तुम्हें हजारों बार बेवकूफ बनने से बचा सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात जो शंकर श्रीनिवासन ने बेरहमी से सच कहकर बताई है, वो है अपनी आइडेंटिटी को P&L से अलग करना। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी खुद की कीमत को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के पैसों से जोड़ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आज उनका लॉस हो जाता है तो उन्हें लगने लगता है कि वो बुरे ट्रेडर हैं और उनसे कुछ नहीं हो सकता। वहीं अगर आज उनका प्रॉफिट हो जाता है तो वो खुद को जीनियस समझने लगते हैं और अगले ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि सच्चा और प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपनी पहचान को ट्रेड के नतीजों से पूरी तरह अलग रखता है। चाहे आज 10,000 का लॉस हो या 50,000 का प्रॉफिट, वो उसी तरह सोता है और उसी तरह उठता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब तो बाजार का खेल है। किताब का अगला बहुत अहम हिस्सा है प्रोसेस ओवर P&L, यानी नतीजों पर नहीं बल्कि अपने प्रोसेस पर ध्यान देना सीखो। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि एक ट्रेड का नतीजा तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। बाजार तुम्हारी सारी स्ट्रैटेजी और मेहनत के बावजूद तुम्हें लॉस दे सकता है क्योंकि बाजार में अरबों चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है वो है तुम्हारा प्रोसेस, यानी तुम्हारा तरीका। तुमने ट्रेड से पहले कितना रिसर्च किया, तुमने एंट्री से पहले कितना सोचा और तुमने अपने बनाए हुए नियमों का पालन किया या नहीं। अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो लंबे समय में तुम्हें प्रॉफिट जरूर होगा, चाहे कुछ ट्रेड लॉस में चले जाएं। शंकर श्रीनिवासन ने किताब में एक बहुत ही कड़वा सच बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बहुत उबाऊ लगती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
हर ट्रेडर चाहता है कि वो हर दिन पैसा बनाए और हर ट्रेड जीते, लेकिन असलियत में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बहुत ही उबाऊ और नीरस होती है। तुम रोज सुबह उठते हो, एक ही तरह की तैयारी करते हो, वही चार्ट देखते हो और वही नियम फॉलो करते हो बिना किसी उत्साह और एक्साइटमेंट के। लेकिन यही बोरियत ही तुम्हें बाजार में बचाए रखती है, क्योंकि उत्साह और एक्साइटमेंट ही तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। अगर तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए तो कैसीनो चले जाओ, लेकिन ट्रेडिंग में टिके रहना है तो उबाऊ बनना सीखो। ये सच बहुत कड़वा है, लेकिन जितनी जल्दी ये समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। अब मैं तुम्हें किताब के उन मुहावरों और लाइनों के बारे में बताता हूँ जो दिमाग में छप जाती हैं। शंकर श्रीनिवासन ने बहुत ही सटीक शब्दों में लिखा है, तुम एक ट्रेड से बर्बाद नहीं होते, बल्कि हजारों भावनात्मक फैसलों से लहूलुहान होते हो। एक और लाइन है, बाजार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बाजार तो बस अपना काम कर रहा है और तुम अपनी भावनाओं से लड़ रहे हो। तीसरी लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है, जब तुम सोचते हो कि बाजार तुम्हारा कर्जदार है तो समझ जाओ अब तुम्हारा अकाउंट खाली होने वाला है। ये छोटी छोटी लाइनें पूरे चैप्टर से ज्यादा असर डालती हैं और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक ने एक बहुत ही ज़रूरी बात कही है, अपनी गलतियों को लिखो और उन्हें बार बार पढ़ो। शंकर श्रीनिवासन कहते हैं कि हर ट्रेडर वही गलतियां बार बार करता है क्योंकि वो उन्हें भूल जाता है और दोबारा वही रोक लेता है। वो सलाह देते हैं कि एक डायरी रखो और उसमें हर गलत ट्रेड का कारण लिखो, कि उस दिन तुमने क्या सोचा था, किस इमोशन में आकर ट्रेड किया था और क्या हुआ था। फिर हर हफ्ते उस डायरी को पढ़ो और खुद को याद दिलाओ कि तुमने क्या क्या गलतियां की थीं। ये एक छोटी सी आदत तुम्हें उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराने से बचा सकती है और तुम्हारी ट्रेडिंग को नया मोड़ दे सकती है। अगर तुमने कभी सोचा है कि बस एक ट्रेड और लगा लेता हूं या आज का नुकसान आज ही निकालूंगा, तो ये किताब तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। अगर तुमने कभी अपना पूरा महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में गंवाया है तो ये किताब तुम्हारा आईना है। शंकर श्रीनिवासन ने बिना किसी नरमी के और बिना किसी मोटिवेशनल बकवास के तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी गलतियां रख दी हैं। ये किताब तुम्हें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खोल देगी। मेरी सलाह है कि बाजार में अगला कोई भी ट्रेड लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि जैसा कि लेखक ने ठीक ही कहा है, बिफोर यू क्लिक बाय रीड दिस बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।